हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो बेसिक्स सबसे पहले समझेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ, और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री को इन जनरल हम लोग समझ सकते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैटर जो भी हुआ और प्रॉपर्टीज उसके जो है, इसी का स्टडी जो होता है, इसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया मैटर। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग मैटर क्या है। तो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो लिख लेंगे इसको हम लोग, एनीथिंग which has mass and occupies space। ठीक है, तो मैटर ऐसा कुछ है जिसका कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि वॉल्यूम होना चाहिए उसका कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइट लें तो लाइट को रखने के लिए कोई स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही उसका मास है। सो लाइट इज नॉट अ मैटर। देन विल ट्राई टू क्लासीफाई मैटर इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो जनरली हमारे पास क्या होगा कि मैटर को दो टाइप में किया जाता है अरेंज। फर्स्ट टाइप जो हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हो गया फिजिकल, और सेकंड हो जाएगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल टाइप्स। तो फिजिकल में फिर क्या है हमारे पास, स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तीन टाइप के स्टेट्स हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस मैटर कैन बी डिवाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लाज्मा स्टेट भी होता है और सुपर कूल्ड स्टेट भी होता है, बट उसको हम लोग लिखेंगे नहीं यहाँ पे। देन केमिकल में चलते हैं। तो केमिकल में दो टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा हो जाएगा मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। देन प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, वो भी लिख लेंगे हम लोग। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पहला तो एलिमेंट्स में, फर्स्ट हो गया एलिमेंट्स, और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड्स। सो फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। एक चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो अगर सवाल ऐसा कहीं आता है तो हमारा आंसर होना चाहिए एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। वहीं मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, पहला होमोजीनियस और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एलिमेंट को चाहें तो एलिमेंट भी डिवाइड हो सकते हैं तीन टाइप्स में। पहला टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइप हो जाता है मेटल्स। फर्स्ट टाइप इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, तो ये तीन टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। इन द सेम वे कंपाउंड्स भी हमारे पास दो टाइप्स में अरेंज किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक, और सेकंड हो जाएगा इनऑर्गेनिक। सो कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। ठीक है, तो मैटर को अगर हम लोग ब्रेक करते जाए, सबसे छोटा पार्ट जो मिलेगा विच मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एटम। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे पास मैटर के, सबसे पहले समझेंगे हम लोग उसको। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्मॉलेस्ट जो एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है एटम। तो लेट्स स्टार्ट विथ एटम। ठीक है, तो एटम सीखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग उसके आगे जाएंगे। तो एटम क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो लिख लेंगे इसको हम लोग, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which may have independent existence, which may have independent existence। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है,
मैंने लिखा है विच मे हैव, विच विल हैव ऐसा नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हीलियम का एटम स्टेबल है बट हाइड्रोजन का एटम स्टेबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एटम, लेकिन ये सबसे छोटा पार्ट है जो एग्जिस्ट हो सकता है इंडिपेंडेंटली। तो एटम के स्ट्रक्चर में जाएंगे फिर, तो एटम हमारा जो है दो पार्ट्स में अरेंज होता है, दो पार्ट्स में इसको हम लोग रख सकते हैं। पहला इसका जो पार्ट हो जाएगा इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियस, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास ऑर्बिट और शेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट और शेल। तो न्यूक्लियस में क्या होगा हमारे पास, दो चीजें हो सकती हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस के दो पार्ट्स, दो चीजें उसमें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और ऑर्बिट के अंदर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चले आएंगे। तो ये तीनों क्या हो गए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर एटम की आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होगी हमें, तो कुछ टर्म्स हैं जिनके हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई कि एटम है किस एलिमेंट का। तो फर्स्ट ऐसा टर्म है हमारे पास एटॉमिक नंबर, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई Z और Z। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए वो उसका एटॉमिक नंबर। वैसा ही एक और नंबर है मास नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई A। तो मास नंबर का मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में जो होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एटम का। ठीक है, तो एटम में मैंने ये समझा दिया कि एटम स्टेबल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अगर स्टेबल है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वो ट्राई करेगा स्टेबल होने का, और स्टेबल होने के लिए वो किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो वहीं से हमारा दूसरा टर्म आएगा। तो एटम का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके आगे एक हम लोग पहले, जैसे मान लीजिए कार्बन का एक आइसोटोप लिया मैंने, तो यहाँ पे लिखा गया 6 और 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर इसका 6, इसका मास नंबर कितना 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। और एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही अपने पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही कितने हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल क्या है, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। क्यों फॉर्म होता है, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि सारे एटम अपने आप में स्टेबल नहीं होते हैं। तो मॉलिक्यूल में देखिए, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म ही इसीलिए हुआ था ताकि स्टेबिलिटी आ पाए, और जो स्टेबल होगा वो अकेला रह सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके टाइप कितने हो जाएंगे, दो टाइप हो सकते हैं मॉलिक्यूल के। एक तो हो जाएगा होमो एटॉमिक, और एक हो जाएगा हमारे पास हेट्रो एटॉमिक। तो फर्स्ट हो गया होमो एटॉमिक एंड देन हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, तो होमो एटॉमिक में जाएंगे हम लोग। तो होमो एटॉमिक का मतलब क्या है, कि जो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो सिमिलर एटम से फॉर्म हुए हो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम ऐड हो गया और H2 फॉर्म कर लिया। तो मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक, वेयर एज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स इन्वॉल्व हो जिसमें, दे आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक सेम टाइप ऑफ एटम्स, और हेट्रो एटॉमिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ। तो होमो एटॉमिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी कैन टेक H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम, N2 ले सकते हैं, देन O3 ले सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, वैसे ही हेट्रो एटॉमिक में जा सकते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा H2O वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, देन CH4 ले सकते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस टाइप से हमारे होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक हो गए। तो मॉलिक्यूल फॉर्म किससे हुआ था, एटम से हुआ था, लिख लेंगे उसको भी हम लोग, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब रीजन क्या है, क्यों हुए, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होना था इसीलिए आपस में ऐड हो गए वो। इसके बाद एटम में देखिए, एटम में क्या हो सकता है,
मॉलिक्यूल्स और एटम्स दोनों से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं उनमें और इलेक्ट्रॉन्स को हटा भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने या हटाने से क्या होगा, चार्ज इम्बैलेंस फॉर्म हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म चार्ज स्पीशीज। तो ऐसे ही चार्ज स्पीशीज जो फॉर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आयंस। तो आयंस क्या हो जाएंगे, कैसे फॉर्म होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल या एटम में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे या गेन होंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म आयंस। तो एटम और मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन। तो ये जब होगा, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस समय ही अपने पास आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आयंस देख लेंगे हम लोग। आयंस में भी हमारे पास दो टाइप हो जाते हैं और आयंस क्या है, चार्ज स्पीशीज है, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस था और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस था। दो टाइप्स इसके हो जाएंगे, द कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो जो ये हो गया फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और एनायन हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। द कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन जो हमारे पास फॉर्म होगा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो चार्ज प्लस आएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स Na प्लस, NH4 प्लस, H3O प्लस। तो एक प्लस का मतलब है कि एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया एज दैट ऑफ योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने। वहीं एनायन में अगर हम लोग जाएँ तो क्लोराइड आयन Cl माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस। तो हर नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जितने प्रोटॉन उससे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो आज हमारा क्लियर हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस।